महाराज जी, मैं भगवान की खोज में हूँ। कैसे मैं उन्हें खोजूं? कृपया मार्गदर्शन करें। चाबी घर में खो गई थी। दरवाजे के बाहर कई लोगों को लेकर खोज की जिंदगी व्यतीत हो गई, मिली ही नहीं। लौटना पड़ेगा घर में। भगवान की खोज करने वाले को अंतर्मुख होना पड़ेगा। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् धाश्चित्तमनंत ईसे युंजीत तद्वृत्ति सुसाधु चेत प्रसंगः। यहाँ वर्णन करें कि जो संसार के संयोग से सुख लेने वाले लोग हैं, मिथुन मतलब दो संबंध से, जैसे रसेंद्री का भोग, जनेन्द्री का भोग, वस्तु से संयोग होता है, कहीं शरीर संयोग होता है। ऐसे जो सुखों में मगन है, इनके संग से बचे। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जो भगवान की खोज करता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुक्त होना चाहना, भगवान की प्राप्ति करना। ऐसे लोगों के संग का त्याग करे, इंद्रियों को अंतर्मुख करे। खोजना कहाँ है? बाहर नहीं। भगवान को बाहर नहीं खोजा जाता, ध्यान रखना। बाहर तो जीवन यापन के लिए संतजन भ्रमण करते हैं, तीर्थों में, गंगा किनारे। ये खोज नहीं होती, खोज अंदर होती है। बाहर तो शरीर विचरण कर रहा है सुख दुख को समान भाव से सहते हुए, पर अंतर सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख न करे। बाहर नहीं मिलेगा, जो खोज रहे हैं वो घर में है। अंतर लौटे। एकश्चरण, अपने को असंग बनावे। एकश्चरण का मतलब असंग। न मैं इंद्रिय हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं, न स्वभाव हूं। मैं भगवान का अंश हूं। इन लोगों ने मुझे फंसा रखा है, अब मैं इनका कथन नहीं मानूंगा। राधा 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 राधा, हर बात अंदर अंदर। एकश्चरण रहस्यचित्त मनन्ते, इसे जो परम रहस्य है कि हमारा चित्त हमारे प्रभु में डूब जाए, प्रभु में लगा रहे। गोपीजन सबसे बड़ी महापुरुष हैं विश्व में। अगर कोई भी संत महात्मा भक्ति की, तो यथा ब्रज गोपिका नाम। खास बात गोपीजनों की, सब कार्य गृहस्थी की करती हुई चित्त श्री कृष्ण में लगा है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। तो बोले एकश्चन रहस्य चित्त मनन्ते, इसे आपका चित्त सदैव चित्त चोर प्रभु में लगा रहे। चिंतन, लीला गायन, सेवा आदि में। संग का त्याग करे। जो कुसंग विषय भोगों में जो लगे हुए जन हैं, उनका संग त्याग करे। तो संग त्याग करे तो संग ग्रहण करे। किनका? बोले तद्व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण किए हुए हैं, जिनके जीवन में निर्विकारता आ चुकी है, जो भगवान के चिंतन भजन में ही केवल डूबे हुए हैं, ऐसे संत जनों का। तद्व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले, उनका संग करे। विषय सेवन करने वालों से असंग रहे, इंद्रियों को अंतर्मुख करे, निरंतर नाम जप करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहां भगवत प्राप्ति होती है। किसी को भी जब होता है तो पहले यहां होता है, फिर वो आंख खोलता है तो सब जगह वही दिखाई देता है। जो भीतर वही बाहर। पहले अंदर आओ, बाहर फंसे हो ना, पहले अंदर आओ। अंदर आना सीखो, अंदर पहले नाम चलाना सीखो। बार बार नाम देख रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, नाम चल रहा है। अब अंतर में होते चले जाओ। बाहर हम रास्ता चल रहे हैं लेकिन नाम चल रहा है। सोहनी लगा रहे, नाम चल रहा है। रसोई बना रहे, नाम चल रहा है। अंतर में है, क्रियाएं बाहर हो रही, चिंतन अंतर्मुख हो गया। अब जो कुछ लोग जप माला लिए और टीवी चला लिए, ये भजन नहीं, ये अंतर्मुख कहाँ हो गए? तुम्हारी वृत्तियां तो बाहर हो गई। नहीं, हमको हर कार्य करते हुए अंतर्मुख रहना है। अंतर में नाम, जैसे कामी नार प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, वो अंतर में चिंतन करता है। बाहर से शांत बैठा है, अंतर में चिंतन उसका चलता है। कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भगवान किससे मिलते हैं? प्रेम से। प्रेम कैसे होता है? सर्वत्र का प्रेम समेटकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम श्रद्ध परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। सब जगह से हटा के और नाम जप कर रहे हैं तो यही प्रकाशित हो जाते हैं। कोई कठिन बात नहीं, वो बैठे हैं। बस हमें जरूरत है भगवान के भजन की इतनी तन्मयता कि अब जिया न जाए भगवान के बिना। जैसे प्यास लगे, हमें कोई रबड़ी दे तो हम रबड़ी नहीं पिएंगे, पानी चाहिए। ऐसे हमारी मांग भगवान की, हमें भगवान चाहिए, कोई भोग नहीं।
अभी भगवान की जहाँ हमारे अंदर विकलता बढ़ती है तो वो एक एक क्षण हमको देख रहे हैं। देखो अभी देखो आप, जितनी आपकी भक्ति वो ऐसी तुम्हारे आगे भावना बनती है कि नहीं, भगवान की झांकी बनती है ना। हम जैसी जितनी हमारी क्षमता है वो सत्य है, वो कोई कल्पना नहीं है। जिस दिन आपका हृदय परम पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारे मानस पटल पर केवल भगवान छाए रहेंगे। दर्शन की चाह होते हुए, दर्शन मिलते हुए फिर भी चाह बढ़ती चली जाए, यही प्रेम का स्वरूप है। तो नाम जप करो। अंतर्मुखता किसका प्रश्न था? हाँ, अंतर्मुखता का परिचय अगर प्राप्त हो तो भगवान बाहर खोजे हो। आप लोग तो मतलब गृहस्थी में, हम लोग तो बाबा जी बचपन से ये मन को पढ़ना, इंद्रियों को पढ़ना, भगवान के मान। हमारा ग्रंथ जानते कौन? मन, इंद्रियां, इन्हीं को पढ़ते हैं। इनकी क्या हरकत है, इनको कैसे रोका जाता है, इनको कैसे भगवान में लगाया जाता है। भगवान की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, पर बाहर ढूंढने से नहीं, अंदर ढूंढने से। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, सब कुछ हो जाएगा इसी में। ये नहीं है ना तो और सब लेन देन होगा। 100 दोगे 1000 मिल जाएगा, 1000 दोगे लाख मिल जाएगा। मायापति फेंकता रहेगा तुम्हारे आगे सामग्री, वो नहीं मिलेगा। हम एक उदाहरण एकांतिक में एक दिन दिया था कि बच्चा जब माँ की गोद में चढ़ने के लिए रोता है, उसको रोता है ना, पहले वो खिलौने बेचती है, देखो शांत हो जाए, खेले, तो खिलौनों को फेंक देता है। फिर वो निज जनों को बेचती, बेटी को, मौसी को, ऐसे घर परिवार, जाओ जरा गोद में ले लो। लेकिन वो उनकी गोद में राजी नहीं होता, तब उसको विवश होकर आना पड़ता है। ऐसे ही भगवान पहले भोग बेचते हैं, राजी हो जा खिलौनों में, फिर रिद्धियां सिद्धियां बेचते हैं, फिर भी नहीं, रोना बंद हुआ, तब आप आ जाते हैं। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए जो भगवान को न छोड़े, उनका स्मरण न छोड़े, वो महाभागवत भगवान का साक्षात्कार कर लेगा।